प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, नए यरूशलेम में बहुमूल्य पत्थर हैं। बिना बहुमूल्य पत्थरों की आवश्यकता है। उसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बहुमूल्य पत्थरों को गुणों को प्रकट करें। परमेश्वर हमें छिछला होने से बचाए, मात्र वही जिसे पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में गढ़ा है, किसी मूल्य या प्रयोग का है। मेरे दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 21वीं आयत कहती है कि 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। मेरे दोस्तों, नए यरूशलेम में मात्र शुद्ध सोना और बहुमूल्य पत्थर ही नहीं है, परंतु मोती भी हैं। मोती जलाए जाने के द्वारा नहीं बनते हैं या किसी एक दबाव पर नहीं बनते हैं। ये एक समुद्री जंतु पर चोट लगने के बाद धीरे धीरे अपना रूप लेते हैं। इसलिए मोती का अर्थ उस जीवन से है जो मृत्यु में से निकलता है। मोती उस जीवन को प्रकट करता है जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा उसकी मृत्यु को ना छुड़ाए जाने वाले पहलू में से निकलता है। मेरे अजीजों, मत्ती 13 भी मोतियों के बारे में कहता है। इस मोती का अभिप्राय किसके लिए? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। इसका अभिप्राय कलीसिया से है, जिसे प्रभु ने अपनी मृत्यु में से एक रूप दिया है। वह उस सब को बेचने की इच्छा करता था जो उसके पास था, ताकि वो इस मोती को खरीद सके। मोती कुछ इस प्रकार करता है जो सकारात्मक हो, न कि सोया हुआ या नकारात्मक। मेरे अजीजों, परमेश्वर कलीसिया नए मनुष्य को ही रचना चाहता है। इनमें से किसी एक में भी पाप की ना ही छुटकारे की कोई समस्या है। परमेश्वर इस मोती को पाने के लिए सब कुछ बेचने की इच्छा रखता है। यह हमें दर्शाता है कि वो जीवन कितना बहुमूल्य है जो मसीह में से निकलता है। यह परमेश्वर के लिए कितना बहुमूल्य है और यह मसीह के लिए कितना बहुमूल्य है। इसका कितना अत्यधिक मोल है। मेरे दोस्तों, नए यरूशलेम में मोती नगर के फाटकों के समान कार्य करते हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर सब कुछ यहीं से आरंभ करता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के लिए परमेश्वर के सामने जीवन पाना आवश्यक नहीं है कि जीवन कुछ ऐसा हो जो मनुष्य का है, परंतु मसीह की मृत्यु का है। मसीह की मृत्यु के न छुड़ाए जाने वाले पहलू का है। मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 12वीं आयत कहता है कि आत्मिक निर्माण सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का होना चाहिए, ना कि लकड़ी, घास या फूस का। पहला कुरिन्थियों 3 में सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर हमारे को देखने को मिलते हैं, परंतु उत्पत्ति 2 में अदन की वाटिका में सोना, बहुमूल्य पत्थर और मोती थे, वहां चांदी नहीं थी। प्रकाशित वाक्य 21 में नए यरूशलेम में फिर से सोना, बहुमूल्य पत्थर और मोती है। बाइबल की हमने शुरू की किताब उत्पत्ति देखी, वहां पर देखा, और ये अंतिम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर देखते हैं ये वो सारी की सारी चीजें वहां पर है। वहां चांदी नहीं है। इसका क्या महत्व है? इसका क्या अर्थ है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मेरे अजीजों, सोना, बहुमूल्य पत्थर और मोती, ये 3 वस्तुएं अदन की वाटिका और नए यरूशलेम में दोनों स्थान पर पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि सोना, बहुमूल्य पत्थर और मोती अनंत काल से अनंत काल तक के लिए है। अनंत काल में परमेश्वर ने चांदी रखने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि चांदी छुटकारे के प्रतिनिधित्व करती है। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य पाप करेगा और उसे छुटकारे की आवश्यकता है, परंतु यह कुछ ऐसा नहीं था जो उसकी अनंत काल की योजना का था। परमेश्वर के कार्य में छुटकारा है, परंतु उसके अनंत काल के उद्देश्य में छुटकारा नहीं है। इसलिए इस संदर्भ में नया यरूशलेम अदन की वाटिका के समान है, वहां चांदी नहीं है। इसका अर्थ है कि भविष्य के अनंत काल में भी हमें ऐसे स्थान पर लाया जाएगा जहां पाप का चिन्ह नहीं है। आज फिर भी हम चांदी के महत्व को कम नहीं आंक सकते या उसका अनादर नहीं कर सकते। यदि कोई ये सोचता है कि आज से चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है, शुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे परमेश्वर से अवश्य दया मांगनी चाहिए। हम बिना चांदी के नहीं जा सकते, बिना शुद्धता के नहीं जा सकते। यदि हमारे पास चांदी ना हो, हमारे पास छुटकारा नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर के उद्देश्य में छुटकारा कोई भाग नहीं है।
नए यरूशलेम में हम चांदी को पाने के योग्य नहीं होंगे। यह दर्शाता है कि परमेश्वर पाप के इतिहास को मिटा डालेगा, क्योंकि छुटकारे को नगर में सम्मिलित नहीं किया गया है। नए यरूशलेम में मनुष्य के छुटकारे की ओर अधिक आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे फिर पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर हमें ऐसी दृढ़ भूमि पर ले आएगा कि हमारा फिर से पतन की कोई संभावना नहीं रहेगी। हमारे अंदर एक जीवन है जिसे पाप से कुछ लेना देना नहीं है और जिसे छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन हमें मसीह में से है और यह स्वयं मसीह है। जैसा मसीह को किसी छुटकारे की आवश्यकता नहीं है, हमें जिसमें उसके जीवन का भाग है, अब से छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। अतः अनंत काल में चांदी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास छुटकारा है। आज हम पापों से शुद्ध किए जा चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि हमने पाप किया, परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। फिर भी परमेश्वर ने हमारे साथ अपने पुत्र के जीवन को भागी किया है, एक ऐसा जीवन जिसे कुछ छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। एक दिन हम पूर्ण रूप में इस जीवन को जिएंगे और पाप का इतिहास जाता रहेगा। छुटकारे वाली चांदी का अब कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। मेरे अजीजों, हमें अब अवश्य देखना चाहिए कि पतन परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं है, छुटकारा परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं है और ना ही राज्य परमेश्वर के उद्देश्य में है। पतन परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं है, कुछ ऐसा है जो मार्ग में घटित हुआ। छुटकारा परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं है, ये पतन का समाधान है। और राज्य भी परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं है, यह भी पतन का समाधान है। क्योंकि पतन के कारण छुटकारा है और इसलिए पतन के कारण राज्य है। ये सभी बातें हैं, परंतु समाधान के रूप में ये परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं है। इतने पर भी छुटकारा और राज्य को हम कभी भी कम नहीं करेंगे। यदि कोई छुटकारा नहीं चाहता था तो पतन की समस्या के समाधान का कोई मार्ग नहीं होगा। यदि कोई राज्य नहीं है, या क्या पतन की बात का समाधान हो सकता है, हमारे सामने एक प्रश्न आता है। फिर भी हमें अपने मन में अवश्य ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए नहीं की कि वो पाप करे। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि स्वयं की महिमा के लिए की है। ये रेखा बिल्कुल सीधी है, ये स्वर्गीय रेखा बिल्कुल सीधी है। प्रकाशित वाक्य 21 बाब भी कहता है कि नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। सड़क संचारण का स्थान होता है जहां से लोग आवन और जावन करते हैं, और क्योंकि इस नगर की सड़क शुद्ध सोने की है, जो लोग इस पर चलते हैं वो कभी गंदे नहीं होंगे। आज जो स्नान कर चुके हैं उन्हें फिर भी पांव धोने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर से वो अपनी सहभागिता को बनाए रखें। जब हम इस संसार की सड़क पर चलते हैं, हम धूल से नहीं बच सकते और इसलिए हमारी परमेश्वर से सहभागिता भंग हो जाती है। परंतु उस दिन सब कुछ भी हमें गंदा नहीं कर सकेगा। कुछ भी परमेश्वर से हमारी सहभागिता को भंग या विफल नहीं कर सकता। अनंत काल में भी कुछ ऐसा ही है मेरे अजीजों की, जो हमें दूषित करे, हमारे जीवन और हमारे जीवन को वो प्रदूषित नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को शुद्ध रखें। हमें मनुष्य के समान सदाचारी बनने का अभिनय नहीं करना चाहिए कि हमें उसकी प्रशंसा मिले। अभिनय और आवारण या पर्दा, इनमें से कोई भी पारदर्शी नहीं है। जब हमारी वास्तविक दशा अधिक अच्छी ना हो और हम अच्छा होने का अभिनय करते हैं, तब हम पारदर्शी नहीं हैं। कई बार हमारे शब्द और कार्य बहुत अस्वाभाविक होते हैं। हम दूसरों की नकल बोलते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, व्यवहार में और कामों में करने का उनको प्रयत्न करते हैं। बहुत सी बातों में हमें अपने बजाय दूसरों की नकल करते हैं। ऐसा होना पारदर्शी नहीं बनाता है। सभी बनावटी बातें और नकल करने वाली बातें पारदर्शी नहीं होती हैं। निश्चय हमें परमेश्वर के सामने स्वयं अपनी बनाई हुई पवित्रता को लेकर जीने की आवश्यकता नहीं है। हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि वास्तविक आत्मिकता क्रूस को उठाने में ही है। जो पवित्रता बंधनों से भरी हो, वो पवित्र आत्मा की पवित्रता नहीं है।
सारे अभिनय और नकली ढंग हमें अवश्य ही त्याग देने चाहिए मेरे अजीजों। इसलिए हमें बहुत सी बातों का अंगीकार करने की आवश्यकता है। भाई और बहनों के बीच हमें एक दूसरे से अंगीकार करना सीखने की आवश्यकता है, न कि अपने पाप ढांपने की। जब भी हमने दूसरों के विरुद्ध पाप किया, हमें इसे बुद्धि संगत बताकर हटा नहीं देना चाहिए, परंतु इसका अंगीकार करना चाहिए। आज हर एक मसीह को पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम सभी पारदर्शी होंगे। नए यरूशलेम की स्वच्छ कांच के समान पारदर्शी है। वहां सब कुछ देखा जा सकता है, क्योंकि उस दिन ऐसा ही होगा। हमें अवश्य ही आज ऐसे लोग बनना सीखना चाहिए जो वास्तविक हैं, जो पारदर्शी हैं, और वे जो नहीं है उनका अभिनय हमें कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जो पद 22 कहता है कि मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। मेरे जो ये वचन विशेष रूप से बहुमूल्य है। हम जानते हैं कि पुराने नियम में यरूशलेम में एक मंदिर होता था। उस समय में जो परमेश्वर से सहभागिता करना चाहता था, उस मंदिर में उसे जाना पड़ता था। मंदिर वो स्थान था जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया था, और ये स्थान इसलिए था कि मनुष्य को परमेश्वर से सहभागिता करने के लिए जाना पड़ता था। नए यरूशलेम में यद्यपि कोई मंदिर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर और मेमना नगर के मंदिर है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच सहभागिता उस दिन घनिष्ठता और प्रत्यक्ष होगी, यह आमने सामने होगी। फिर मनुष्य को परमेश्वर से सहभागिता करने के लिए कहीं किसी विशेष स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा। मेरे अजीजों, पुराने नियम में मंदिर के पास एक पर्दा होता था, मंदिर के बीच में एक पर्दा होता था। इस पर्दे से होते हुए कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में, जिसे कह सकते हैं, नहीं जा सकता था। सिर्फ महायाजक के सिवाय महायाजक ही जा सकता था, और वो भी वर्ष में केवल एक बार उस पर्दे के भीतर जाया करता था। आज कलीसिया में से पर्दा हट चुका है। अब हम सभी आत्मा और विश्वास योग्यता में सत्यता की आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में जी सकते हैं, उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं, परंतु उस दिन परमेश्वर और मेमना नगर के मंदिर होंगे। हमें परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होंगे, वो वही होगा जहां हम हैं। मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परंतु उस दिन हम उसकी उपस्थिति में जिएंगे। परमेश्वर और मेमना नगर के मंदिर हैं, इसलिए यदि हम आज परम पवित्र स्थान में पवित्र से पवित्र जीवन जीना नहीं सीखते, हम सबसे मूर्ख लोग हैं। आज पर्दा हट चुका है। आज हम साहसी बनकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हमें अवश्य ही बाहर नहीं रहना चाहिए। पद 23 कहता है कि उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसका उजाला हो रहा था और मेमना उसका दीपक है। मेरे अजीजों, ये परिच्छेद मंदिर को लेकर पिछले पद से जुड़ा है। परमेश्वर और मेमना नगर के मंदिर हैं, और परमेश्वर के तेज उसमें उजियाला करता है, इसलिए चमकने के लिए सूर्य और चांद की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि पुराने नियम में मंदिर का बाहरी आंगन में प्रकाश सूर्य और चांद से पड़ता था, और पवित्र स्थान दीपक से उजियाला पाता था, परंतु पवित्र स्थान में कोई खिड़की नहीं थी। सूर्य और चांद का उजियाला अंदर नहीं आ सकता था। वहां ना ही पवित्र स्थान में खड़े हुए दीपक के समान कोई दीपक था। परमेश्वर का तेज वहां उजियाला करता था। वैसे ही नए यरूशलेम में उजियाला ना तो सूर्य से होता है और ना ही चांद से, परंतु परमेश्वर के तेज से होता है। यह प्रकट करता है कि पूरा नगर अति पवित्र स्थान होगा। भविष्य में कलीसिया का यही पवित्र स्थान होगी। मेरे अजीजों, मेमना उसका दीपक है, परमेश्वर का तेज उजियाला है और मेमना दीपक है। यह हमें दर्शाता है कि नए यरूशलेम में अभी तक कुछ ऐसा है जो अप्रत्यक्ष होगा। परमेश्वर प्रकाश के रूप में मेमने के द्वारा एक दीपक के रूप में चमकेगा। यह छुटकारे का संदर्भ नहीं है, परंतु हमारे लिए एक संकेत है
कि कोई भी परमेश्वर को सीधे रूप में नहीं जान सकता। यदि कोई परमेश्वर को जानना चाहता है, अवश्य है कि वह उस मेमने के द्वारा जाने। ये सत्य बना रहता है यहां तक कि अनंत काल में भी। मेरे जीजो, मात्र मसीह के द्वारा मनुष्य परमेश्वर को जान सकता है। दीपक से अलग हम प्रकाश नहीं देख सकते। इसी प्रकार बिना मसीह के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। वातावरण को अधिक महत्व न देते हुए परमेश्वर फिर भी चमकदार प्रकाश में रहता है। हम मात्र तभी परमेश्वर को देख सकते हैं जब हम मसीह में हो। पर 24 कहता है कि जाति जाति के लोग उसकी ओर फिरेंगे और पृथ्वी पर सच्चाई अपने, जिसे कह सकते हैं कि तेज, उनके सामने लाया जाएगा। मेरे अजीजों, हम यहां पर देखते हैं कि सच्चाई जो है वो परमेश्वर के सामने होगी। हम लोग सभी जो नगर में रह रहे हैं पुनरुत्थित शरीर पाएंगे। वो बेटा और जिसे कह सकते हैं कि राजा है, फिर भी जो नई पृथ्वी पर है उसके पास अभी मांस और लहू का शरीर है। वो पृथ्वी के पवित्र लोग हैं, पतित लोग हैं, पृथ्वी के राजा, जातियों के शासक है। पुराने नियम में तंबू को व्यवस्थित किया गया था ताकि वह इस्राएलियों के पड़ाव के बीच में रहे। 3 गोत्र पूर्व में, 3 पश्चिम में, 3 दक्षिण में और 3 उत्तर में रहते थे। इसका उल्लेख गिनती की पुस्तक में हुआ है। नई यरूशलेम की स्थिति परमेश्वर के उस तंबू के ही समान है। इस नगर की शाहपनाह की हर ओर 3 फाटक है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की ओर कुल 12 फाटक। जिस प्रकार तंबू के चारों ओर 12 गोत्र रहते थे, उसी प्रकार नए यरूशलेम में जातियां रहेंगी। यह वास्तविकता कि जातियां नगर में प्रकाश के द्वारा चलेंगी। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की जातियां नए यरूशलेम में आएंगी। उसका नए यरूशलेम में चलकर आना नगर के प्रकाश द्वारा निर्देशित किया जाएगा। जिस महिमा को राजा लाएगा, इसका अभिप्राय उस महिमा से है जो पृथ्वी के राजाओं से संबंधित है। वे नगर को अपने राज्य का तेज देगा। यह महिमा का वही अर्थ है जो अर्थ उत्पत्ति 31 की पहली आयत में महिमा का है। इसका अर्थ है कि भूमि का अति उत्तम उत्पादक। दूसरे शब्दों में नई पृथ्वी से पृथ्वी के राजा अपने राज्यों का अति उत्तम उत्पादक लाएंगे और पवित्र नगर को उपहार स्वरूप भेंट करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 25वीं आयत कहता है कि उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। मेरे अजीजों, ये वास्तविकता के दिनों में फाटक बंद नहीं होंगे। प्रकट करता है कि नए आकाश और नई पृथ्वी में अभी तक दिन और रात में भिन्नताएं होंगी। जातियां अपने दिन के समय नगर में आ सकती है, परंतु रात वहां नहीं होंगी। नगर में रात नहीं होगी क्योंकि वो सभी जो नगर में रहते हैं उनका पुनरुत्थित शरीर होगा। वो कभी थकान का अनुभव नहीं करेंगे। वो परमेश्वर की सेवा लगातार दिन और रात कर सकते हैं। पद 26 कहता है, लोग जाति जाति के तेज और वैभव का समान उसमें लाएंगे। इसका अभिप्राय पद 24 के राजाओं से है। पृथ्वी के राजा मात्र नगर में अपनी महिमा ही नहीं लाएंगे, परंतु वे इसमें महिमा और आदर भी लाएंगे। पद 27 कहता है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वो ही उसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। मेरा जीजो, जो कुछ भी मनुष्य का है वो सब जो शरीर से संबंधित है वो सामान्य है। इसलिए जो कुछ भी मनुष्य और देह से संबंध रखता है नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। मात्र वही जो मसीह और पवित्र आत्मा का है प्रवेश कर सकता है। कुछ भी भीतर नहीं जा सकता। उनमें कोई भी अपवित्र वस्तुओं का पवित्र शास्त्र में अभिप्राय जिसे कि मूर्ति पूजा से है, और जो झूठ का गढ़ने वाला उसका अभिप्राय से है, शैतान से संबंध बताते हैं, क्योंकि झूठ शैतान की ओर से है। वे जो मूर्तियां या पाप से संबंधित है नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। मात्र वे ही जिनका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा है प्रवेश कर सकते हैं।
मेरे अजीजों, नए आकाश और नई पृथ्वी में मात्र दो प्रकार के ही निवासी होंगे। पहले वे जो लहू द्वारा बचाए गए हैं, वे नगर में रहेंगे और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। फिर वो लोग 1000 वर्षों से स्थानांतरित किए जाएंगे, वो नई पृथ्वी में रहना जारी रखेंगे, वहां के निवासी बनेंगे, उसका नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। परंतु वे नगर में नहीं रहेंगे, वो मात्र नगर के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। मेरे अजीजों, ये उस नगर का वर्ण है जो कि परमेश्वर इस संसार में लेकर आने वाला है। वो एक ऐसा नगर, एक ऐसी जिसे बोल सकते हैं कि अपना राज्य लेकर आने वाला है। वो स्वर्गीय राज्य जिसकी हम बात जोते हैं, जहां हम जाने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, हमारे को अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। हमें सिर्फ अपना ही कुछ नहीं लेके जाना, लेकिन जो परमेश्वर का है, परमेश्वर की दिया हुआ है, वही हम उसको वहां पर ले जा सकते हैं। मनुष्य की तमाम वो चीजें जिनके पीछे आज इंसान भाग रहा है, वो सारी की सारी चीजें यहीं के यहीं रखी रह जाएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर की नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों से उसका धन्यवाद करें और अपने जीवनों में परमेश्वर के उन महान कार्यों में सहयोग करें जो परमेश्वर हमारे जीवन के माध्यम से कराना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर हमने उस नए नगर की महिमा का वर्ण देखा। परमेश्वर की वो किस तरीके से है, किस तरीके से उसकी कांच की सड़कें हैं, किस प्रकार से वो सोने का बना हुआ है, किस प्रकार से उसके गेट मोतियों के बने हुए हैं। वो तमाम उन आभूषणों से परमेश्वर, वो जो तमाम महंगी चीजें हैं परमेश्वर प्रभु जी, आए प्रभु जी, वो उन सब चीजों से बना है परमेश्वर, जहां हम रहेंगे, जो स्थान तूने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। जो जय पाए हुए हैं और जो उस कलेश से निकल कर आए हैं परमेश्वर, वो उस स्थानों में प्रवेश करने पाएंगे। जो तेरे ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु जी, वो उस स्थानों में रहने पाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस स्थान के लिए जो खुदा तूने हमारे लिए तैयार किया है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए वो उत्तम जगह तैयार की है, जो कि खुदा प्रभु जी हमें कहीं भी नहीं मिलने की। प्रभु जी हमको इस लायक बनाइए कि परमेश्वर उस जगह में हम रहने लायक बन सके। प्रभु जी, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर जी आज का वचन सुना है, इनके जीवनों पर, इनके परिवार के जीवनों पर प्रभु जी आपकी करुणा और आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।